सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। के बज चुके हैं 12 से ज़्यादा का टाइम हो गया होगा आई थिंक, और 12 बज रहे हैं। ओके, तो 12 बज रहे हैं और हमारी सुबह सुबह आपको पता है किचन में निकलती है। मैंने फ्रूट खा चुका है सुबह सुबह और मशीन के अंदर कल हमने अपने शूज़ धोए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो एकदम वाइट होके निकले हैं, वो भी सुखाने हैं हमें। और दूसरा यहाँ पे बन रहा है आज, ये देख लो, ये बनाया है आज हमने यहाँ पे, ये सूजी का जो हमने पिछली बार बनाया था ना, मतलब थोड़ा थिक लेयर के साथ, और इसको हम निकाल के पलट के इसको कट कर लेंगे फिर। तो ये बनाया आज हमने और इसको हम खाएंगे। ये यशु ने भी चटनी बनाई है इसके साथ। चलो, जो तुम मेरे को मैसेज करते हो ना कमेंट ऐसे वाले, मोटी हो रही हो, जिम चली जाओ, तुम्हारे चक्कर में बड़ा है मेरा वेट। ये तुम लोगों ने मैनिफेस्टिंग की है ऐसी। आज के इस वाले व्लॉग में सब लोग कहेंगे यशु दीदी पतली हो रही हो, पतली हो गई हो। ठीक है, बस आज मैं देखती हूँ गूगल पे सर्च करके पतले होने के लिए कौन सा मंत्र तो जाप करे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कमेंट करना है कि यशु दीदी पतली हो रही हो। अगर किसी ने भी लिखा मोटी भैंस फलाना ढिमकाना ये वो, तो भगवान करे तुम ही मोटी भैंस हो जाओ। चलो बाय। शूट तो कर थोड़ा। ओह अच्छा, आज मैंने शेफ साहब नहीं बोला। शेफ साहब अपना बाबू, इसको वो करने की कोशिश मत करना तुम। क्यों? मतलब पलटना तो पड़ेगा। पलटो पर वैसे स्टाइल मार के नहीं। ओके, स्पैचुला ले लो ना। बिना स्टाइल मार के पलटना पड़ेगा क्या? यस। ओके, मैं पलटू जी नहीं। अच्छा, बिल्कुल क्लोज रखो उसको, पैन को। नहीं होगा, थोड़ा पकड़ा देते हैं इसको भी। और तो पकने दो फिर, अभी ऊपर से बिल्कुल कच्चा है ना थोड़ा, और वैसे भी सिंपल है, टाइम लगेगा। पानी वाले को फोन करना है कि भैया पानी ला के दो, उसके बाद हमको फोन करें नारियल पानी वाले को कि भैया नारियल पानी ला के दो। उसके बाद हम लोग जाएंगे आज मार्केट। मुझे नहीं पता दोपहर को जाएंगे कि शाम को जाएंगे, लेकिन जाएंगे क्योंकि वेजिटेबल्स नहीं है घर पे। एंड ये सारी चीजें करनी है गाइज हमको। और प्लीज ग्रीन बैंगल्स दिला ला यार गरीब आदमी को। अब तो चला गया वो तीज। यार कैसे हैं हमारे घर वाले, ये नहीं कि उनको कोई चूड़ी बूड़ी भेजते हैं। अभी अगर सारे रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे साथ हैं तो तुमको ख्याल रखना चाहिए ना इस बात का कि तुमको मेरे को ग्रीन बैंगल्स दिलानी है। तबीयत ठीक नहीं थी ना उस दिन दोनों की। लड़की से लड़की होके लड़की से शादी करने का सबसे बड़ा लॉस, आपके घर वालों की तरफ से सारे रीति रिवाज कट। ना आपको कोई सिंधारा भेजेगा, और ना आपको कोई बैंगल्स भेजेगा, ना आपको कोई श्रृंगार का सामान भेजेगा, एंड ना आपको कोई विश करेगा। एंड आप उनके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रहोगे जिसको उन्होंने बस एक्सेप्ट कर लिया है। बस एक्सेप्ट है ना, जो ACCEPT, बस वो वाला एक्सेप्ट। उसके अलावा जो आगे का कुछ होता है, मतलब किसी भी चीज में, वो सब हमारे लिए नहीं है। वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल लड़का और लड़की के लिए ही है बस। यस, एंड आई होप कि डुगू ये पार्ट ना काटे। नहीं काटूंगी। चलो, इतनी खुशी से और दुख बयान नहीं कर सकती मैं। आई होप ये सीख चुका है डुगू। फिर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ मत कर देना आप इसको। कितना मस्त बना है ये ना, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई करना है इसको, कुछ ही नहीं है। किसी पे ही ट्राई करना। हाँ, ये आपका नॉनस्टिक पैन में ही बनेगा। और मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें है कर्ड और राई और हींग और हल्का सा पिंक सॉल्ट, मतलब जो मैंने डाला है। और इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ओट्स और सूजी। तो आपको इक्वल, मैंने तो इक्वल डाली है दोनों चीजें, क्योंकि सूजी सिर्फ खाली नहीं डालनी थी, तो मैंने ओट्स डाले हैं, प्लेन ओट्स। तो उसके साथ आप बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनेगा ये। ग्रीन चटनी के साथ खाने में बहुत मजा आता है भाई। क्या बोलते हैं, ये सूजी का कुछ कुछ आ चुका है जिसको हमने पिज्जा के स्लाइस में काट दिया है, पिज्जा स्टाइल में। ओ सॉरी, कुछ और बन गया। ओ सॉरी, ये भी कुछ और बन गया। मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है ये, और साथ में है ये चटनी। तो अभी फिलहाल हम खाते हैं, और अब से हमने ये सोचा है कि हम यहीं बैठ के खाया करेंगे। हमने 2 दिन से टेबल हम उधर लगा रहे थे, हाँ, बेड के पास। तो अब हम यहीं बैठ के खाया करेंगे। देखते हैं कब तक चलता है ये। तो गाइज मैं आपको बता दूं, शाम के बज रहे हैं 5 बज गए। हाँ, लगभग 5 बज रहे हैं। और अभी इधर डुग्गू तो अपना जूस एंजॉय कर रहे हैं, और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और आज का दिन थोड़ा ज़्यादा डाइट वाला है। क्यों, मैंने आज कुछ खाया क्या? मैंने बोला तो आप हंसे क्यों? मैं तो हंसी। यहाँ से
ये औरत मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, कसम से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को डिमोटिवेट करती है। पता नहीं क्यों मेरे को डिमोटिवेट करती है इतना। इनको लगता है कि हर चीज़ में मतलब मैं ही इनिशिएट लूँ, मतलब तबीयत ख़राब में भी, हेल्थ में भी, हर चीज़ में। बट मेरे मोटापे घटाने में ये इंसान बिल्कुल भी इनिशिएट ना ले। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, वन साइडेड थोड़ी होती हैं चीज़ें। मम्मी मेरे को भी तो लो व्लॉग में, मैं भी तो हूँ इस घर में, मैं भी तो हूँ, मेरे को व्लॉग में लो। नहीं, मैं तो हुई नहीं यहाँ पे, मेरे कोई मतलब ही नहीं है इस घर से, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को सिर्फ सोने से मतलब है, सोना, खाना, हगना। और मैं हगता भी बहुत मस्त तरीके से हूँ, पूरे पॉट पे ऐसे लटका देता हूँ, पॉटी जैसे आइसक्रीम गिरती है ना कॉर्न के ऊपर से लटकती हुई, वैसा। क्योंकि मैंने 2 नौकर पाल रखे हैं ना, तो वो खुद सफाई कर देते हैं, खुद साफ कर देते हैं वो। गाइस देखो मेरी मेहंदी कितनी डार्क है ना। और इस बार ना ये वाली मेहंदी अच्छी है, ऐसे मेरी डार्क हंसती है, पर ये वाली मेहंदी अच्छी है, इसका कलर बहुत है। जो पानी वाले भैया आ गए थे तो हमने इसलिए व्लॉग बंद कर दिया था, क्योंकि साहिब बहुत डरने लग जाते हैं, जैसे कोई आता है ना तो ये डरने लग जाता है। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा है, वैसे तो रोज़ ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज अच्छा सा मौसम हो रहा है और आज हमको लेने जाना है वेजिटेबल्स, क्योंकि घर पे वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमको वेजिटेबल ले आनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ पड़े हैं आलू, टमाटर एंड प्याज। तो हम कितने आलू खाएंगे? आलू खा खा के बिल्कुल बताता पड़ा जैसे बन चुके हैं हम, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मी। मैंने आपका नाम अता पता कुछ लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका, तू वही चाहती थी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका बेबी। तू वही चाहती थी ना। मैंने कहना कुछ चाहा ही नहीं है। बिकॉज ऑफ मी आई कैन अंडरस्टैंड योर चाल। खून पी रखा है लोगों ने, ब्लॉग शूट चाहते ही नहीं है करना। कर रहा था तेरा खानदान। मैं पापा को पूछती आपको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगा, तो ग्रीन ड्रेस वाली सबसे समझदार, तेरे लिए पहचान दो। अच्छा। हाँ, पापा को तो उनका नाम ही नहीं पता, ग्रीन ड्रेस वाली बोल और वो तुमको यशु समझ रहे थे। अच्छा हाँ, सही है। और आप फुल्लू को भी पूछना, फुल्लू भी यही बोलेगी मुझे यशु भी ज्यादा पसंद है। अच्छा और शादी बच्चे सच है, वही बता रही हूँ। नहीं, और तारीफ कर थोड़ी यशु की। नहीं कर रही, और कुछ नहीं बोलना। नहीं करना। अच्छी थी, सब दादी ने भी खाई। खाई दादी ने? पसंद आई? भिजवाई थी उनको हम लोग के मंदिर में। अच्छा। आज महाराज जी को भी थोड़ी लेके जा रहे, बहुत टेस्टी थी ना, तो उनको भी खिलाने के लिए लेके जा रहे, पर वो भोग नहीं लगा पाएंगे वहाँ पे। हाँ झूठी हो गई ना। हम जाएंगे तब ले आ जाएंगे। सकते हो सही में कहीं से? अरे यही मिलती है हमारे पास में, चाहिए? और हाँ तो मैं ना सोच रही थी माता जी को एक बार धराएंगे हम लोग। हाँ मतलब मैं जो माता के मंदिर जाती हूँ ना, वहाँ पे एक बार धराने की सोच रही हूँ। मतलब धराना मतलब मंदिर ले जाना। मंदिर ले मतलब जा। भोग लगाना। हाँ तो ले चल, हम यहाँ से ले आएंगे। हम लोग भी कहाँ गए मंदिर? हाँ हम भी नहीं गए ना, काफी टाइम हो गया। हाँ, क्योंकि ना बहुत टेस्टी थी, मम्मी बोली थी एकदम प्योर थी। प्योर थी, प्योर। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, देख लो यशु के हाथ में थैले 2 जिसमें से एक थैला हम रखेंगे अपनी स्कूटी में, एक थैला कुछ लेने जाते हैं ना तो हमेशा हम ये, और ये ना अब ये तो वैसे वाला है, इधर ही रहा है, उधर अंधेरा है। रेडीमेड वाला, मतलब जो हमको वहाँ पे थैला मिलता है वो हमको मिलता है 30 रुपीज़ का, 25-30 रुपीज़, मतलब वो झर्री वाला। तो अपन क्यों पैसे खर्च करें, और हम पहली बार रख रहे हैं, अब देखते हैं कितना इसको अंदर ले जा रहे हैं अदरक। हाँ। इसमें से निकाल के अंदर ले जाना। सो गाइस हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और अभी यहाँ पे देख लो आज बनने वाली है आलू मटर की सब्जी। ये इतने सारे मटर मैं छील चुकी हूँ, ठीक है, और इतने सारे आलू मैं काट चुकी हूँ। यशु काट रही है, मैं ये काट रही हूँ स्प्रिंग अनियंस, और डुगू टमाटर भी काट चुकी है। हाँ। डुगू ने सब कुछ काम किया है आज। लड़की बहुत मेहनती है, हमारी बहुत मेहनत करती है। मजाक बना रही मेरे है। को बिल्कुल ऐसे रख रखा है हाथों पे, पलकों पे बिठा रखा है मेरे को, जैसे सबके सास ससुर बिठा के रखते हैं ना, ऐसे मेरे पति ने मुझको पलकों पे बिठा के रखा ऐसे है। मजाक बना रही यार है। ये बहुत सीरियस था डुगू, सच्ची में। मजाक बना रही ना मेरा। नहीं सही बता, आपकी कसम। सही से बता दे। मैंने गाइस सिर्फ मटर छीले, मैं पहले बता दूं, मेरा इससे पहले मजाक बनाया, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैंने मैं मटर आपका छीले। मजाक बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती आपस में तो एक ही है ना, आपका मजाक मतलब मेरा मजाक। मेरी बेटी कैसे गुलाटियां खाती फिर रही है मेरी राजकुमारी। बन रहा है, सुबह से कर रहा है ऐसा ये। बाबू काट लेगा तुम्हें।
आजा आजा आजा। नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। अले अले काट लिया ले, काट लिया ले, अले 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 काट लिया ले, काट लिया ले भैया, काट लिया, काट लिया, काट लिया, काट लिया, काट लिया। छेड़ो मत यार, फिर कटकटा लोगे। पानी चेक कर रहा हूँ ना, पानी का पीएच ठीक है कि नहीं है। हाँ, पानी का पीएच ठीक करना पड़ता है ना, आपको पॉटी नहीं आ रही आजकल। मेरे को उंगली नहीं दिखाओ, ठीक है ना। मम्मा की शर्म कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कि मम्मा है यहाँ पे, इसीलिए मम्मा है तो प्यार से पेश आ रहा हूँ, क्योंकि मम्मा मेरे पीछे खड़ी है, इसलिए गुड बॉय बनने की झूठी नाकाम कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे असलियत पे आने के लिए मजबूर मत करो, बता रहा हूँ। सुबह से दिमाग खराब है आज, गर्लफ्रेंड वैसे नहीं मिल रही, बारिशों के मौसम चले गए इंतजार करते करते, और मैं कह गया मैं क्या रह गया? गाली बकरी है, गाली होती है? नहीं, गाली नहीं होती। तो गाइज अपना खाना आ चुका है, आज एकदम देसी स्टाइल में हम लोग खा रहे हैं। आलू और मटर की सब्जी और साथ में चावल, सैलेड, और मैंने अपनी रोटी बनवाई है। चावल मैंने थोड़े से ही लिए हैं इसलिए, और ये यशु की प्लेट है ये वाली। तो अभी फिलहाल हम लोग खा लेते हैं और फिर खा के आपसे मिलते हैं गाइज बाद में, जिसमें यशु आपको बताएगी कि वो शादी वाले दिन क्या फील कर रही थी। तूने कल बोला था कि मैं बताऊंगी, कमेंट ही नहीं किया, मैंने तो 1000 कमेंट बोला था, 200-250 कमेंट कर रखे हैं, फिर नहीं बताएगी, इज्जत ही नहीं है कोई मेरी, फिर नहीं बताएगी। क्यों बताऊंगी मैं? सही बात, भाई अपनी इज्जत है, भाई की इज्जत है, भाई की रेस्पेक्ट है इज्जत, भाई, भाई की इज्जत है भाई, रेस्पेक्ट है भाई, ऐसे कैसे बता दूंगी मैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई की इज्जत है। देखते हैं चलो अभी कितने कमेंट हुए, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। अभी मैं देख लेती हूँ तूने कितने कमेंट्स बोले थे। मैंने बोला था 1000 या फिर 1100, और हमारे पास कमेंट्स 1100 ओनली 311, 378 only। बस कोई अभी बात तक। बात की कोई मोल ही नहीं रह गया भाई, बात का कोई मोल ही नहीं है। सो सैड, पहली बार तेरी बेइज्जती हुई है, बहुत गंदे बोलते। शादी बेइज्जती, बस करता वही काम, जड़ तो में डर दसी। बस जिस दिन आप कमेंट करोगे मिलके सारे प्लान करके, उस दिन ही बताऊंगी। अब तो क्यों मैं बात माननी नहीं इन्होंने, कोई नहीं, ऐसे थोड़ी बताने वाली बात है, वो तो पूरा ब्लॉग बनेगा उस पे भाई, बता दे, छोटी मोटी बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, उससे पूरा ब्लॉग बनता है। कोई बात नहीं, बता दे। चलो थोड़ी सी बात बता देती हूँ। चल कोई और किस्सा शेयर कर दे, इस वाले व्लॉग पे मांग लियो कमेंट। यस, तो गाइज मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने सोचा कि आपको ये बात ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैं आपको एक दो व्लॉग में शूट करूँगी जब आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। अगर इस वाले में आए तो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ कि शादी तो आपको पता है कि हमारी कितनी ज़्यादा रस्मों रिवाजों के साथ और कितने अच्छे तरीके से हुई थी, जो दिख रहा था कैमरा पे कि भाई बहुत अच्छे तरीके से सब खुश हैं, सब ऐसा है, सब वैसा है। बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो मैं आपको फिर मैंने बोला किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। तो अब शादी तो हो गई, फेरे हो गए, विदाई हो गई। अगले दिन सुबह यानी कि 5 अक्टूबर को हमको निकलना था घर वहाँ से चेकआउट करके। अब बंदा जब निकलता है शादियों के, तो ऑब्वियसली बात है रात को शादी होती तो मैं लहंगा पहन के तो नहीं निकल सकती थी, तो मैंने नॉर्मल सिंपल सूट पहना और भाई अपन निकल गए आ गए नीचे कि भाई जाना है घर। अब तो शादी की तैयारी करने वाले कौन थे? मैं और डुगू, दोनों ही लोग थे। दोनों अपनी इमोशनल चीज़ों में, अपनी चीज़ों में, वो अलग अलग ही टाइम में थे हम उस टाइम। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतने बड़े डिसीजन पे चले गए थे। उसके बाद सबका अलग अलग नज़रिया आना था हमारे ऊपर, बहुत कुछ था हमारे दिल दिमाग में, फैमिली, सोसाइटी, इसके बाद लाइफ अब और कैसी होने वाली है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इतना दिमाग में आ भी नहीं रहा था। बट डुगू को ये चीज़ पता थी कि मेरे को मतलब जैसे डुगू ने हर छोटी चीज़ का ख्याल रखा था, तो मैं डुगू को भी ब्लेम नहीं करूँगी। तो मेरे को ये था कि अभी हम घर जाएंगे, तो मेरा हमेशा से ये था कि जब मैं जाऊँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए जिसमें मैं बैठ के विदा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं घर से विदा नहीं हो रही थी अपने, बहुत कुछ छूट गया था उस शादी में, ये भी बता दूँ मैं। तो मतलब मेरे को ये था कि हाँ जो भी हो तो वो गाड़ी एटलीस्ट फूलों से सजी हुई होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि किसी को ऐसा याद भी नहीं रहा, सब हबड़ दबड़ में थे। और जैसे कि पता है कि प्रिपरेशन करने वाले सिर्फ मैं और डुगू ही थे, तो ऑब्वियसली बात है कि हम
लोग, दो मतलब लोग और क्या भी थे ही वो लेकिन करते औरों हैं। को हाँ, मतलब चीजों इतना के बारे में पता नहीं था, वो वहीं पे पता जाके नहीं पता था। चला Like, शादी वाले मतलब मतलब उन्हीं पहले दिनों से में। किसी और को ऐसे अरेंजमेंट्स के बारे में, जैसे तनु और भी थे सब लोग, ये तो उनको इतना कुछ शेयर नहीं था, और क्योंकि तनु भी एक डेंगू में थी उस टाइम पे, जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे देखा था, तो वो भी मतलब डेंगू में थी, तो मैं इतना किसी से डिस्कस भी नहीं हुआ था, जो सच बात है। और 3 और 4 का फंक्शन था और हम 2 तारीख को पहुँचे थे, तो इतना डिस्कशन किसी से हुआ भी नहीं। तो मेन मुद्दा कहने का ये था कि भाई वो एक जो था मेरा कि मैं जब शादी करके विदा होके आऊँ तो मैं एक फूलों से सजी हुई गाड़ी में बैठूं, तो वो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया। और वो मुझे बहुत दुख है अभी भी उस बात का। जब मैं निकली वहाँ से तो मुझे तब से वो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जो लौट के कभी आते नहीं है दोबारा। एक बार जो चीज़ चली गई वो आती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ बहुत पेनफुल थी, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत दुख थे। ऐसा लग रहा था शादी की है, अपने पसंद से की है, अपने मनपसंद इंसान से की है, लेकिन किसी ने कहा है कि अगर कुछ पाना है तो उस पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो यस, डेफिनेटली ये बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि बहुत कुछ खोया है। एंड वो एक दुख है कि फूलों से सजी हुई गाड़ी में नहीं बिठाया, हमको नहीं बिठाया गया था। लेकिन फिर तुम्हारे भाई ने अपने दिमाग को और पॉजिटिव किया। ये कहानी थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब दिल को बहुत चुभ रहा था, बट कुछ कर नहीं सकते थे हम उस टाइम पे। लेट्स सी अब क्या करेंगे, तो देखते हैं डुगू ये मेरी विश कब पूरी करते हैं। अभी 4 अक्टूबर 2023 नहीं पहले 23 है, आने वाला है। तो देखते हैं कैसे कब क्या होता है, हमारी अधूरी इच्छाएं कब पूरी होती हैं। ऐसे मेरे को दिखा मत कर, इमोशनल हो जाती है लड़की। कौन? मैं तो मतलब ये कोई बेचारेपन दिखाने के लिए नहीं है। आप लोग जो इतने सारे लोग बोलते हो ना कि यार आपकी तो शादी हो गई, आप तो साथ रहते हो, कितनी सही लाइफ है आपकी, और मतलब ये सारी चीज़ें, तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ जो शायद हमने हमारे कुछ ही करीबी लोगों से शेयर की है। ये बात, जब हम लोग शादी करके आ रहे थे ना, तो मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये थे, मात्र 4,000 रुपये। और वो भी मुझे मतलब वो भी समझ लो कि जब हम लोग घर पहुंचे तो मेरा अकाउंट बिल्कुल जीरो हो चुका था। आप ये सोचो, मतलब ये 5 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर की रात को हमारी शादी थी। 5 अक्टूबर जब मुंबई पहुंचे तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ। एंड तो ऐसा था कि हम बिल्कुल ज़ीरो पे बैठे थे, तभी घर लिया था रेंट पे, और बस किचन का सामान और फ्रिज लिया था हमने, एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ भी नहीं था हमारे पास वहाँ पे। और उस टाइम पे बस डुगू ने मेरे को जस्ट बोला ही कि बहुत टेंशन में थे डुगू कि यार कैसे होगा, अब कैसे होगा। मतलब मैं एक अपनी तारीफ़ समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैंने अपनी लाइफ में पैसे को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कहने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं दी, कसम से। और ये बंदा इस बात को इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि मेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। सच्ची बता रही हूँ मैं, आज भी नहीं है। जितना मेरे को रिश्तों के, जितना मेरे को प्यार किए, मुझे पैसे की बिल्कुल घंटा नहीं। रिश्ते और प्यार के आगे, हाँ yes. आप इसको गलत वे मत लेना। मतलब रिश्ते और प्यार के आगे पैसों की वैल्यू नहीं है। मतलब अगर रिश्ते और पैसों में से कोई चीज चुननी हो तो हम लोग रिश्ता चुनेंगे। ऐसा वाला, ऐसा नहीं कि हम पैसा आ रहे हैं तो हम उसे अंधाधुंध उड़ा रहे हैं, पैसा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर रिश्तों के साथ पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ रहा ही नहीं है, रिश्ते ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो फिर पैसे का क्या करना है। मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा वो है। तो जब वो हमारे साथ वो चीज़ हुई, वो जीरो बैलेंस वाली, शादी के अगले ही दिन, तो इन्होंने मुझे वो चीज़ शेयर की कि अकाउंट बिल्कुल निल है एंड अपने पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ अपना अपनी शादी में लगा दिया था, A to Z, पाई सुना ही था। क्रेडिट कार्ड पे भी लोन था हमारा। तो बोलते ना पाई लगा दी थी, तो वो सच में समझ में आया उस टाइम में हमें कि पाई लगाना क्या होता है। तो वो डेफिनेटली पाई लगाई थी। तो मैं अपने माँ बाप को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती, ना मैं उसके माँ बाप को कोई क्रेडिट देना चाहती, किसी रिश्तेदार को मैं कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती उस शादी का, क्योंकि वो शादी हमने अपनी मैंने अब जो 5, 6, 7 साल जितना मैंने बैंक में जॉब किया था, वो हमने अपना फंड, PF पूरा जो सेविंग थी, जो इनके पास था, वो सारा डाला था उस शादी के अंदर। तो गाड़ी मेहनत की कमाई डाली थी, डेफिनेटली बहुत
जिगरा चाहिए आपको नील होने के लिए। तो उसके जस्ट डुगू ने जब मुझे वो चीज़ शेयर की और मैंने डुगू को बोला कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सीरियसली मेरे यही वर्डिंग्स थे। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होना है आगे, सीरियसली। बट मेरे वर्डिंग यही थे कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आप पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स का टाइम होगा और तभी मेरे अकाउंट पे एक मैसेज आता है और मैसेज में मेरे को आता है कि मेरे को मेरा अकाउंट में 45,000 अमाउंट क्रेडिट हुई है। और आप लोग मानोगे वो अमाउंट कौन सी थी? मैंने जो अपना PF निकाला था तो उसमें पेंशन एक होता है, तो वो जो पेंशन थी वो हमको नहीं आई थी हमारी शादी तक। तो ईश्वर के जो प्लान्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमसे बेटर होते हैं। वो हम लोगों ने बहुत बार आजमाए हैं, तो हमको कोई शक नहीं है। तो वो अमाउंट थी 45,000 की, जिस पे हमने पूरा मंथ सरवाइव किया उस घर में। तो ईश्वर ने हमेशा ही हमारा साथ दिया है, क्योंकि मुझे बस इतना ही पता है कि अगर रिश्ता जुड़ा है ना, जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा रिश्ता भगवान ये करेगा वो करेगा, पता नहीं फलाना ढिगड़ाना, बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत कुछ आता है। बट मेरा मानना ये है कि ना तो हम कोई रिश्ते बनाने वाले हैं ना हम तोड़ने वाले हैं। अगर ईश्वर ने चाहा था तभी ये रिश्ता बना है, और जो वो चाहते हैं वह होता वैसा ही है हमेशा। कोशिशें हाँ इंसान को ही करनी होती है, लेकिन जो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया ना आपकी डेस्टिनी में, होना वही है। घूम फिर के उलट पलट के जैसे मर्जी होगा वही। तो ये बात है। एंड लाइफ में कभी भी ऐसा फेज़ मैंने कभी फेस नहीं किया और ना मैं करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि नहीं करूँगी मैं। इतना तो भरोसा है मेरे को अपने भगवान पे। हमने कभी भी किसी चीज़ के लिए ना ऐसे मतलब पेन नहीं लिया, पैसे के लिए तो खासकर कभी भी नहीं। जब भी हमको लगा है ना 1 सेकंड के लिए, मेरे को तो नहीं इनको, कि हाँ थोड़ा अप एंड डाउन जा रहे हैं, तभी एक मतलब एक पुश मिलता है लाइफ को। किसी भी चीज़ में आके मिले, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो जाए, चाहे वो हमारा कोई कोलैबोरेशन हो, चाहे कुछ हो, मतलब किसी भी एंगल से वो सब कुछ कवर अप हो जाता है। तो ये एक बात थी जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्ञान भी हो सकती है, बट ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और मुझे बस ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो वो एक ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना हमारी लाइफ के, तो हम इतने स्ट्रॉन्ग बन के खड़े हो जाते हैं ना, तो वो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। तो डू ही होता है हमारे पास, डाई का तो चांस ही नहीं है। डाई तो पीछे छोड़ के आ गए हम। तो ऐसा है। तो इजी कुछ भी नहीं होता। आप जो कैमरा पे देखते हो भी 15 मिनट का व्लॉग कुछ भी नहीं होता। 15 मिनट के अलावा 23 घंटे 45 मिनट्स जो होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं। मतलब प्यार होता है हमारे बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार में कोई कमी नहीं है, जितना कैमरा पे दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा है। बट बैक द कैमरा क्या चीज़ें चल रही है, तो हम सारे दिन लड़ते रहते हैं। दूसरे वाला टॉम एंड जेरी वाला, यस डेफिनेटली। हाथापाई वाला भी लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। आज इसने मेरे बनाया क्या फूल आपके अभी ठीक नहीं हुआ? चला गया हो गया। मैंने छोटा सा फूल बना दिया, मुंह बनाया था, तो आपने मेरे को रुलाया था ना। ये आदमी ना बहुत गंदा है, कसम से कह रही हूँ। ठीक है गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। इसी के साथ मेरे को रुलाया को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कोई भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दुखड़े मेरे चैनल पर नए हो पुराने हो, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर हो जाना चाहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं।